वह आदमी समुद्री खाने से एलर्जिक था, फिर भी उसने जानबूझकर अपने दादाजी द्वारा दिया गया झींगा खा लिया। एलर्जी को और गंभीर बनाने के लिए उसने रात में समुद्री भोजन से बनी पूरी एक कटोरी खिचड़ी सी फूड पोरेज भी पी ली। इसके बाद वह सोफे पर लेट गया और एलर्जी होने का इंतजार करने लगा, लेकिन काफी देर तक लेटे रहने के बाद भी उसके शरीर में एलर्जी का कोई लक्षण दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि शायद अब वह समुद्री खाने के प्रति संवेदनशील नहीं रहा। तभी उसने नौकरानी को कहते सुना कि दादाजी की गोद ली हुई पोती ने एक दिन पहले उसे एलर्जी की दवा मांगी थी। उसे तुरंत याद आया कि कल झींगा खाने के थोड़ी देर बाद उस लड़की ने उसे एक गिलास पानी दिया था। दरअसल पूरे परिवार में वही अकेली थी जो जानती थी कि उसे समुद्री खाने से एलर्जी है। हालांकि वह नहीं समझ पाई थी कि उस आदमी ने झींगा क्यों खाया। फिर भी उसकी भलमनसाहट के कारण उसने चुपचाप पानी में एलर्जी की दवा मिला दी थी। लेकिन जब आदमी को यह सच्चाई पता चली तो उसे जरा भी आभार महसूस नहीं हुआ। उल्टा उसने लड़की को अपनी योजना बिगाड़ने के लिए दोषी ठहराया। असल में उसके पिता ने परिवार की विरासत पाने के लिए उसे खास तौर पर दादाजी के विला में भेजा था और कहा था कि किसी तरह बूढ़े आदमी को खुश करे। वह समुद्री भोजन वाली खिचड़ी भी उसके पिता ने ही जानबूझकर तैयार करवाई थी। उनका इरादा था कि समुद्री खाने से हुई एलर्जी के जरिए दादाजी के मन में उसके प्रति अपराध बोध पैदा किया जाए, लेकिन उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि दादाजी की गोद ली हुई पोती उनकी योजना खराब कर देगी। आदमी पहले उस लड़की की जांच पड़ताल करना चाहता था, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने अपने पिता को सहायक से कहते सुना कि लड़की के कमरे में गुप्त उपकरण बग लगवाओ और उसे घर से निकाल देने की भी योजना बना रहा था। तभी उसे वह गिलास पानी याद आया जिसमें लड़की ने एलर्जी की दवा मिलाकर उसे दिया था। आखिरकार वह लड़की के कमरे में गया। जब वह उससे बात कर रही थी उसी दौरान उसने चुपके से कुर्सी के नीचे छिपा हुआ बग निकाल दिया। बाद में उसने अपने पिता से कह दिया कि लड़की में कुछ भी संदिग्ध नहीं है, इसलिए उसके पिता ने उसे छोड़ दिया। एक दिन वह गलती से लड़की के आर्ट स्टूडियो में चला गया। वहां उसने देखा कि उसकी स्केचबुक उस आदमी के ही चित्रों से भरी हुई थी। वह स्केचबुक अपने कमरे में ले गया और उसे देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि लड़की उसे हमेशा से पसंद करती थी, लेकिन क्योंकि वह दादाजी की गोद ली हुई पोती थी, दूसरों की नजर में वह और वह आदमी भाई बहन जैसे थे। इसी वजह से वह अपना प्यार चुपचाप ही रख सकती थी और यही कारण था कि वह उसकी समुद्री खाने से एलर्जी के बारे में जानती थी। उधर जब लड़की को पता चला कि उसकी स्केचबुक गायब है तो उसने तुरंत नौकरानी से पूछा कि उसके स्टूडियो में कौन गया था। जब उसे मालूम हुआ कि वही आदमी उसे ले गया है तो वह सीधे उसके कमरे में पहुंच गई। उसकी आवाज सुनकर वह आदमी जल्दी से छिप गया। जैसे ही लड़की कमरे में दाखिल हुई वह घबराहट में अपनी स्केचबुक ढूंढने लगी। तभी आदमी बाहर आया और उसे रोकने की कोशिश की। लड़की ने उससे स्केचबुक वापस करने को कहा, लेकिन उसने कहा कि उसने कुछ नहीं लिया। अपने राज के खुल जाने के डर से लड़की ने जांच करना चाहा कि कहीं स्केचबुक उसके पास तो नहीं छिपी है। आदमी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान दोनों का संतुलन बिगड़ गया और वे एक साथ बिस्तर पर गिर पड़े। कमरे का माहौल अचानक बेहद नजदीकी